तो मेरे को चाहिए होता है 100 प्लस पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने यहाँ पर जस्ट ट्रेड मारा और बड़ी बड़ी कैंडल्स आई, 2 मिनट में मेरे को 150 पॉइंट मिल गए और यहाँ पर से मैं बाहर हो गया। सिंपल सी बात है। मैं आपको कुछ चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड अभी समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से होल्ड करना है। आप मेनली है कि छोटा प्रॉफिट देख के भाग जाते हो, टारगेट तो आपने सेम रखा है, आप 1,500 का लॉस ले रहे हो, 1,500 का प्रॉफिट रख रहे हो ट्रेड बनाते टाइम, मगर जैसे ही ट्रेड में 700-800 दिखने लग रहा है, एक दो रेड कैंडल दिख जा रही, जैसे 500 हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं भाग जाऊंगा। एक काम करो, सिंपल सी बात है कि कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करो। आप बार बार पीएनएल देखोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा, कभी रेड में दिखेगा, कभी ग्रीन में दिखेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप मत देखो पीएनएल बार बार, एक बात समझो, चार्ट पर नज़र रखो। और अगर आप कोई रील देख लेते हो, कभी कोई क्यूब को सॉल्व कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई एक बंदा तो है मेरे पास जो चेस खेलता है इस टाइम पर, तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि मैं आपको हमेशा से ही ये बात बोलता हूँ कि देखो, एक सिंपल सा बात है कि अगर आप बार बार पीएनएल देखोगे और आपको बहुत दूर जाना है, जैसे मेरे को 150 पॉइंट जाना है यहाँ से, और मेरा मार्केट इस तरीके से साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मेरे को पता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सेलर को मौका दे रहा है कि चलो सेल कर दो, सेल कर दो, 500 के नीचे है, मैं तो यहाँ पर अभी रुक रहा हूँ, आप ही के लिए रुक रहा हूँ, सेलिंग के लिए ही रुक रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि स्पाइक आएगी तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, बाई चांस अगर लॉस दिखता है तो वहाँ पर मैं कट डाउन करके निकल जाऊँगा, मगर हाँ यहाँ पर 70% चांसेस मेरे ऐसे हैं जहाँ पर मेरे को लगता है कि नहीं प्रॉफिट बन जाएगा इस एरिया में। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना मोबाइल देखूँगा, अपना चाहे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँगा, चाहे मैं कुछ और चीज़ें देख लूँगा, यूट्यूब पर स्क्रॉल कर लूँगा। मेरे को खाने पीने की चीज़ों का देखने का बहुत शौक़ है, तो मैं उनके फूड ब्लॉग्स के वीडियोस को देख लेता हूँ और शॉर्ट्स में, या मैं कुछ और भी चीज़ें स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि मेरे को मेरा मन बार बार पीएनएल पे ना जाए। हाँ, पीएनएल भी देखना ज़रूरी है, मगर ऐसा नहीं होगा कि देखो, जब आप लगातार ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको पता होता है कि मेरा मार्केट इतनी देर यहाँ पर चल रहा है, तो अच्छा यहाँ पर इतना मेरे को लॉस दिख रहा होगा या इतना मेरे को प्रॉफिट दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जब मार्केट बड़ी कैंडल बनाता है तब तो आपको पीएनएल देखना ही चाहिए। मगर हाँ, जब आप नॉर्मल रहोगे, आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका एक एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तो आप समझ जाओगे चार्ट को देख करके, अच्छा ये चल रहा होगा। ठीक है, तो जस्ट चिल रहिए और जो टारगेट है उसी को बुक कीजिए, और जो लॉस है जो लॉस है आपका फिक्स, उसी को आप बुक कीजिए। बीच में भागने की ज़रूरत नहीं है, बीच में एनालिसिस मत करना स्टार्ट कर दो कि अच्छा ये हो रहा है, अब तो ये हो रहा है, अब तो ये हो रहा है। तो ये करना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। आप ये सोचो कि आपने ट्रेड किस बेसिस पर बनाया था, जो सोचना है। मैंने क्या बोला है, ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइकोलॉजी। आपको ट्रेड लेने से पहले जो सोचना है सोच लो। अब जैसे कि देखो, आप मेरे को बोलोगे सर मार्केट में यहाँ पर सेलर आए, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, अब मार्केट को मैं यहाँ से डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकता हूँ, मगर आप टारगेट करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो मैं इनको टारगेट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। पहली बात तो ये है, मैं 500 के नीचे वाले रिटेलर को सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट को डाउन भी जाना है तो 500 के नीचे जो लोग सेल कर रहे हैं उसको एक बार निकालेगा, उसके बाद जाएगा। तो ये वाला जो मेरे को रिट्रेसमेंट मिलेगा, मैं उसमें काम करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है, तो जस्ट वेट करते हैं। ऐसे भी मैं लेट हो चुका हूँ, जस्ट चिल कीजिए और यहाँ पर अपने पीएनएल को देखते रहिए, मगर हाँ रेगुलर नज़र मत रखो, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपको। चलने देते हैं मार्केट को, अभी तो हमें लॉस ही दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जस्ट थोड़ा बहुत लॉस भी दिख रहा था, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जस्ट वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। निफ्टी में भी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बड़ी कैंडल्स आ रही है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ से आपको पीएनएल ज़रूर से ही देखना चाहिए कि ये आपका प्रॉफिट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप इस समय ना खुश होगे, और मैं यही आपको, मैं ना आपकी खुशी से भी वंचित नहीं रखना चाहता हूँ कि मत देखो, ये मत करो। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दुख भी इंपॉर्टेंट है, सुख भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगना भी इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आपको सब चीज़ का फील होना चाहिए, मगर हाँ मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि ऐसा फील मत करो कि आप डिप्रेशन में आ जाओ और
आप देखना कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, आपको वो हंसते हुए नहीं दिखेंगे, तो वहाँ पर भी गलत बात है। तो जस्ट ये उनके साथ होता है जिनका प्रॉफिट नहीं बन रहा है और एक बैक उनको बड़ा प्रॉफिट दिख जाए, एक बहुत बड़ी कैंडल दिख जाए, उनकी खुशी का तो मतलब पता नहीं बंदे क्या कर देंगे। तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 100+ पॉइंट के आसपास चलना स्टार्ट हो चुका है। फिर से मैं भाई आपको समझाता हूँ ना कि आप प्रकृति को बोलिए कि नहीं प्रॉफिट बन रहा है आपका, 130 पॉइंट 150 पॉइंट दिख गया है मेरे को, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपने दिया है मेरे को जो मेरे को चाहिए था, और रिस्पेक्ट कीजिए उनकी। तो जस्ट वेट कीजिए, ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को, ठीक है। देखो नीचे चांसेस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। मैं आपको बराबर से ही बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग ना आपके कन्फ्यूजन को दूर करता है। एसएल हंटिंग आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इंडिकेटर में आओगे ना कहीं शक होगा, मगर एसएल हंटिंग में आपको ये पता होगा कि अच्छा मेरे को बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। अब ये आपको पता हो गया तो आपका काम तो हो गया 50%। आपको पता है कि मेरे को बाइंग करनी है, अब कब करनी है ये आपके सेटअप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ खुद का सेटअप बनाओ, मेरा सेटअप काम नहीं करेगा। यहाँ पर हो सकता है अभी भी लॉस हो जाए, मैं नेगेटिव सॉरी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है हो जाए, मगर मेरा एक सेटअप है और मैं उसे फॉलो करता हूँ। इस बात को आप ध्यान में रखो कि मेरा एक सेटअप है, मैं उसे फॉलो करता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने के बारे में सोचने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को भाग जाता हूँ लेके, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से अब ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। जो मिलना था वो मिल चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि देखो सभी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट